और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं थे, जगतपति असीनासा दूदमन, दुश्मनों का भी वध किया। वो एक अलग टॉपिक है, उधर नहीं जाना चाहूंगा मैं। तो आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया के मुहाफिज और आप दुनियावी एतबार से भी कामयाब और मरने के बाद की जो दुनिया है वहां पर भी कामयाब। इन दोनों जुमलों पर बाद में तबसरा करूंगा मैं, लेकिन उससे पहले ये कहना चाहता हूं कि जो लोग बोलते हैं कि उस लड़के ने उस बेटी को, श्रद्धा नाम की शायद बच्ची थी, उस बेटी को फंसाया और उसके साथ गलत किया, मैं तो ये कहता हूं कि ये आरोप सिरे से गलत है। कत्ल तो बहुत बाद की बात है, बाद का नंबर आता है। अभी तो कत्ल को दुनिया कह रही कि उनका मर्डर करना गलत है, हम भी कह रहे हैं कि यकीनन गलत है। किसी को नहीं मार सकते आप, किसी का मर्डर नहीं कर सकते, कानून हाथ में नहीं ले सकते आप। अगर फांसी या जान लेने की या फांसी देने की किसी को परमिशन है तो हमारे देश के कोर्ट को, जस्टिस को, जुडिशरी को है कि अगर उसका जुर्म, उसका गुनाह उस लेवल तक पहुंच गया है तो उसको सजाए मौत दी जाती है। और किसी इंसान को, मामूली इंसान को किसी इंसान पर जुल्म ज़्यादती करने का अधिकार इस देश में नहीं है। यह भारत के संविधान ने मना किया। देश में जुल्म तो दूर की बात है, बल्कि जात बिरादरी में बांटने की परमिशन नहीं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल नंबर 15। नाजायज हराम है हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध में बांट कर कोई नफरत की बात करता। उस लड़के ने गुनाह किया। हम जानते हैं कि मर्डर गुनाह है, इस्लाम में गुनाह है। मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। इस्लाम पर एतराज करने से पहले सूरह माइदा 6ठे पारे में है, उठाकर देखो दुनिया वालों। इस्लाम में किसी एक इंसान को बिला वजह कत्ल करना पूरी इंसानियत को मारना, उसको कत्ल करने के बराबर है। मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़, या जमीन पर फसाद बर्पा पैदा करना, फसाद पैदा करना, वो पूरी दुनिया और इंसानियत को मारने के मानित है। हम कभी भी उस लड़के की हरकत के तरफदारी में नहीं खड़े हो सकते। उसने एक बेटी की इज्जत के साथ साथ उस का मर्डर किया, उसका कत्ल किया। इस्लाम में जायज नहीं है, परमिशन नहीं है। अल्लाह के नबी तो एक लोटा वजू करते समय पानी बहाते थे, दूसरा लोटा अगर पानी बहे तो आप कहते थे ये फजूल खर्ची। जो नबी कहता हो कि पानी ज्यादा बह जाए तो ये गुनाह है, फजूल खर्ची है, वो नबी किसी का खून बहाने की परमिशन कैसे दे सकता? उसका मर्डर हुआ तो अब मीडिया वाले भी मर्डर किया, गलत किया। इस्लाम तो मर्डर से पहले उनका रहने को भी गलत कह रहा था ना। इस्लाम ने कहा कि बिना शादी के रह रहे हो, इजाजत नहीं। लिव इन रिलेशन में रह रहे हो, लिव इन रिलेशन, बड़ा प्यारा जुमला है ना, सुनने में लगता है लिव इन रिलेशन। इसका एग्जैक्ट हिंदी में तर्जुमा क्या होता है? नाजायज संबंध इस्लाम की नजर। लिव इन रिलेशन मतलब बिना निकाह के, बिना शादी के एक लड़का और एक लड़की अपनी परमिशन, अपनी मर्जी से रहे। क्या ये फसाद नहीं है? क्या ये गुनाह नहीं है? उस वक्त तुम्हारे मुंह में क्या थे? ताले लगे हुए थे मीडिया वालों, तब क्यों नहीं बोलते? जब समाज की एक बेटा एक बेटी जब बिना शादी और बिना मैरिज किए हुए एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपनी इज्जत को तार तार करते, अपने माँ बाप के अरमानों को खून करके उनका गला घोंट कर जब रहते हैं बिना शादी, बिना परमिशन के, उसको वो गलत नहीं है, वो मर्डर से ज्यादा गलत है। समाज में बुराई को पनपने और उनको बढ़ावा देने का एक रास्ता है। क्या मतलब जनाब? बालिग लड़का बालिग लड़की है तो बिना शादी के रहेंगे आप, बिना मैरिज के आप रहेंगे, इससे फसाद बर्पा होगा। बहुत अच्छा रास्ता है। लड़का कहेगा चलो गर्लफ्रेंड पटाओ, 5 साल तक लिव इन रिलेशन में रहो, मन भर जाए तो भाग जाओ छोड़कर, तब वो बच्ची कहां जाएगी? ये गलत है। इस्लाम कहता है कि ये नाजायज और हराम। कत्ल तो लाश,
कत्ल तो है ही जुर्म, लेकिन उससे पहले जो उन दोनों का रिलेशन था दुनिया तब नहीं बोली, इस्लाम बोलता था। इस्लाम कहता था कि इन दोनों का रहना गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, उन दोनों का रहना। हम जानते हैं कि बेटी बड़ी कीमती होती है, इसीलिए कहा गया यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवताः। यत्र नार्यस्तु, यत्र नार्यस्ति, यत्र नार्यसन्ति, यत्र नार अस्ति। संस्कृत में अस्ति संति अस्तु यह है के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैं अहम, अना मैं के लिए संस्कृत में अहम बोला जाता है। अहम अब्दुल्ला सालिम अस्ति, मैं अब्दुल्ला सालिम हूँ। अहम अब्दुल्ला सालिम संति, मैं अब्दुल्ला सालिम था, बोला जाता है ऐसे संस्कृत में। यत्र नारयस्ति, जिस घर में बेटी रहती है, यत्र नारयस्ति, जिस घर में बेटी का वजूद रहता है, बेटी रहती है और उस घर में उस बेटी की इज्जत की जाती है, तो उस घर के अंदर ईश्वर वास करते हैं, ईश्वर वास करते हैं, परमात्मा आते हैं उस घर में। क्यों? बेटी है, उनकी इज्जत की जा रही है, उनका अपमान नहीं किया जा रहा। इसका उल्टा फिर बताया, तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवताः। जिस घर में बेटी की इज्जत नहीं है, लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, न शादी है, न मैरिज है, न माँ बाप की परमिशन है, जिसका मन में जहां आया फोन के जरिए कनेक्टेड हुए, जनाब वो इंस्टाग्राम में कनेक्टेड हुए, फेसबुक के जरिए आए जिंदगी में और खुशियों वाली बातें बोल दी थोड़ी सी। लड़की बेचारी, समाज की बेटियां नर्म दिल होती, झूठे दावे करते हैं और झूठे सपने दिखाते हैं, सब जवाब दिखाकर आपके एतमाद का विश्वासघात करते, और फिर आपके साथ आपके जब उनका अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, लिव इन रिलेशन में कानून ने इजाजत दी कि लिव इन रिलेशन में रहो, कानून ने इजाजत दी हो, दुनिया के अंदर इसकी परमिशन हो, लेकिन इस्लाम कहता है कि बिना शादी के अगर कोई साथ में रहता है ये जुर्म है, ये गुनाह है, ये गुनाह है। अगर कोई बच्चा पैदा होगा इस्लाम की नजर में उसको हरामियुन नस्ल कहा जाएगा, इसलिए कि पूरी जिंदगी के अंदर में ना मालूम कितने लिव इन रिलेशन में रहेंगे, कभी एक साल एक के साथ, उसके बाद फिर ब्रेकअप हो गया हमारा। ये ब्रेकअप देखिए भी बहुत अच्छा जुमला, हमारा ब्रेकअप हो गया, यानी हम लड़की लड़का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड साथ थे, ब्रेकअप हो गया, यानी उससे छुटकारा मिल गया, अब दूसरी के चक्कर में रहेंगे। क्या है ये? मजाक है, ये मजाक। बेटी की इज्जत नहीं है ये, बेटी का खिलवाड़ है, उनके इज्जत और उनकी खूबसूरती के साथ खिलवाड़ है, उनके वजूद के साथ खिलवाड़ है। इसीलिए कहा जाता है कि इस्लाम के मेथड नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो दुनिया को बताया है, अगर उस पर अमल किया जाए तो दुनिया से ये जितने भी जिना के वारदात होते हैं, ये जितने भी लिव इन रिलेशन में रहते हैं, ये ब्रेकअप का हम डेटिंग कर रहे हैं मौलाना, हमारा डेट चल रहा है फला मैडम से, डेट नहीं चल रहा है, ये तुम जहन्नम में जा रहे हो, डेट करते हो तुम, हमारी डेटिंग चल रही। डेटिंग मतलब गैर महरम लड़की को घुमाना फिराना, बैठकर कॉफी पीना, हेलो हवाइयों की बात करना, रातों में फोन में लगे रहना, मैडम आई डोंट फील स्लीपी, I like you and I miss you a lot of time, please show me, please contact to me with the and by the video call के जरिए आओ मेरी जिंदगी में, हमको नींद नहीं आ रही है। ये गलत है, इस्लाम कहता है कि ये नाजायज और हराम है। अगर कोई लड़की पसंद है आपको, अगर समाज की कोई बेटी पसंद है, तो तरीका उठाओ, अपने माँ बाप को कहो कि मुझे समाज की बेटी से रिश्ता करना, आई वांट टू मैरी हर। ये जायज
तलब है बच्चे की रिश्ता माँ बाप अगर कराए, जैसा सिस्टमेटिक होता है रिश्ता कराइए, माँ बाप को बोलिए, गुनाह नहीं है। खदीजतुल कुबरा को अल्लाह के नबी की सीरत पसंद आई तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, उन्होंने खबर भिजवाई कि जाओ खदीजा जो 2-3 मर्तबा की बेवा हो चुकी है वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला से निकाह करना चाहती। आप अलैहिस्सलाम 25 साल की उम्र में थे तो आप अलैहिस्सलाम ने उनके पैगाम को कबूल किया। निकाह का मुतालबा भेजना, निकाह का पैगाम देना लड़की की तरफ से हो कि लड़के के तरफ से हो, इस्लाम की नजर में ये गुनाह नहीं। लेकिन डेट करना, आओ बाइक पे लेकर चलते हैं तुमको लॉन्ग ड्राइव, चलो जरा लखनऊ घुमा के लाते हैं, चला जाओ केएफसी पे घूम के आते हैं, चलो जरा कॉफी देख के आते हैं। डेट कर रहे हैं मौलाना, क्या कर रहे हैं मौलाना? हम तो डेट कर रहे हैं, अल्फाज बदल दिए, डेट नहीं कर रहे हैं। वो इतना गलत है डेटिंग करना, वो चैटिंग करना है उसके साथ में। मेरे समाज के बहू बेटी, आपकी आवाज में अल्लाह ने लचक दी है, इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा कि अगर इस तरह के फोन कॉल्स आपके पास पहुंचे, बहुत सारे नंबर से फोन कॉल आएंगे आपको, कह लो मैडम आपका नंबर है, मेरे मोबाइल में सेव था, फिर दूसरे दिन फिर किसी और बहाने से कॉल करते हैं, मैडम आपको लग गया, कोई बात नहीं, चलिए अच्छा हम लोग दोस्त ही हैं, कोई बात नहीं, दोस्ती सच्ची दोस्ती। कुछ दिनों के बाद में योर वॉइस इज वेरी स्वीट, आई लाइक द मोस्ट योर वॉइस, आपकी आवाज बहुत अच्छी, इंग्लिश भी बोलते हैं कुछ कुछ टूटे फूटे इंप्रेस करने के। अब बच्चियां समाज की ऐसी होती है कि बहुत सीधी और सादी होती है, अच्छा वो भी बोल पड़ती कि चलो लग रहा है कि ये मेरे लिए ही बना है शायद, सब कुछ उसको दिखा देते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, हम तुम्हारे लिए वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। पूछो बच्चे से कि बेटे तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? या दोस्त है, दोस्तों से बोलता है ना कि मेरी सेटिंग चल रही, तो वो कहता है कि भैया ऐसा क्यों कर रहा हो? क्या बोलता? मौलाना मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ, सच्ची मोहब्बत। उलमा इकराम बैठे हैं, इश्क हकीकी मोहब्बत सिर्फ एक जात से होती है, वो अल्लाह से होती है। बाकी दुनिया में किसी भी इंसान से आप कुछ गैर महरम से मोहब्बत करते हैं तो वो एक अट्रैक्शन है, वो एक इश्क मजाजी है। पढ़िए नौजवान तबाही के दहाने पर उस किताब को पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि भाई सही मोहब्बत की क्या मतलब। आज तो जनाब शॉपिंग करा दिए, मोबाइल लेके दे दिए, बस वो भी समझती है कि हमारे लिए हमारा सब कुछ यही है। नहीं, अगर वो आपका खैर खा है, यकीनन आपसे मोहब्बत करता है तो अपने माँ बाप से कहे, आप उससे कहिए कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो ये डेटिंग फेटिंग लिव इन रिलेशन छोड़ो, तुम पहले मेरे माँ बाप से बात करो, अगर वो लोग राजी होते हैं तो मैं तैयार हूं तुमसे निकाह करने का। ये नहीं करें, सिर्फ एक अट्रैक्शन होता है। इसीलिए अल्लाह ने 1450 साल पहले इसका इलाज बता दिया कुरान में। या निसा अन्नबी लस्तुन्न का अहदिम मिनन निसाइन इत्तक़ैतुन्न फला तख़ज़ाना बिलक़ौल, फला तख़ज़ाना बिलक़ौल। बहुत अच्छा इसका वो है कि अगर कोई फोन आए आपके फोन पे, समाज में, माशरे में, घर में मोबाइल लेता है, किसी लड़के का या किसी जेंट्स का फोन आए तो आपको कैसे बात करनी है हमारे समाज के माँ और बहनों? ये नहीं कि आराम से उधर से हेलो हाउ आर यू, तो आप भी बोला हाँ हेलो हाउ आर यू, कैसे हैं आप बताइए, मैं फला की माँ फला की बहन बोल रही हूँ। प्यारी आवाज से ना बोले, फला तख़ज़ाना बिलक़ौल, अपनी बात में लचक पैदा मत करो। औरत की आवाज में एक लचक होती है, पहले से रखी अल्लाह ने, कशिश रखी। इसीलिए देखें जितने भी कंपनीज वाले, शोरूम वाले किसको बिठाते हैं? लड़कियों को बिठाते हैं। अब फिर आप उलझ जाएं, उन्हीं को बस आपको सर गलती हो गई, आप बैठिए समझाते, पूरा गुस्सा ठंडा हो जाता है। अभी यही जा रहे थे हम लखनऊ से उधर उस तरफ जा रहे थे प्रोग्राम में, सीतापुर के तरफ, जो ड्राइवर था वो किसी से भी बात करे तो बहुत रूडली एकदम, यहां तक कि बीवी का भी फोन आता है, बार बार फोन करते रहते, तुम रखो, समझ में नहीं आता। 15-20 मिनट के बाद, चाय कॉफी के बाद में फोन आता है उसके खास दोस्त का, उसके गर्लफ्रेंड का, साफ साफ बोल रहा हो, नई जनरेशन है ताकि जल्दी समझ में आए। 15 मिनट तक ऐसी बात की उसकी शक्ल से मुस्कुराहट गायब ही नहीं। हमने कहा वाह, ये इसीलिए अल्लाह ने कहा फला तख़ज़ाना बिलक़ौल, बात में नरमी पैदा मत करो।
कोई फोन आता है किसी अजनबी का तो झिड़क कर बात करो। आपके दरवाजे पर अगर कोई गैर महरम आता है तो आप सख्ती से बात कीजिए उससे, उसको ऐसा ना मालूम हो कि कुछ ना कुछ इशारा है। मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह का कुरान कह रहा है। ये इसीलिए मैं बता रहा हूं चूंकि आफताब और श्रद्धा का मामला उनको इस्लाम पर डाल दिया कि नहीं कि मुसलमान अपने प्लेटफॉर्म पर ये जिहादी पैदा करते हैं, इनका बच्चा आफताब और महताब होता है, तब जाकर श्रद्धा जैसे मासूम बच्चों को पटाते हैं, लिव इन रिलेशन में रहते हैं। अरे पटाना इस्लाम में जायज नहीं है, कत्ल तो दूर की बात है। इस्लाम में उस आफताब का श्रद्धा को देखना या किसी मुस्लिम नौजवान का किसी गैर मुस्लिम नहीं, किसी गैर महरम को देखना, चाहे वो मुस्लिम हो कि गैर मुस्लिम हो, उससे कोई सरोकार नहीं है। अगर कोई गैर महरम है सामने, एक उचकती हुई निगाह माफ है। आप चल रहे रास्ते में, सामने से कोई औरत आ जाए, आपकी निगाह पड़ गई, बस कोई बात नहीं, आपने अपनी निगाहें हटा ली तो अल्लाह हजरत अली फरमाते हैं कि कोई अज्र नहीं, कोई मुआखजा नहीं। लेकिन अगर फिर दोबारा निगाह करके देखता है, टिकटिकी बांध कर देखता कि पैरों का कलर कैसा है, बुर्का कैसे पहने हुए, हाथों के उसके पूरे साइज को आप अगर मैपिंग करते हैं और नापते हैं तो अल्लाह के प्यारे सहाबी हजरत अली रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर वो तुम्हारी ललचाई हुई निगाह, तुम्हारी आंख जिना कर रही, बचाओ अपने आप को। दुनिया वालों बदनाम करने से पहले 100 बार चीख कर कहूंगा मैं कि श्रद्धा के साथ उनका रिश्ता मर्डर से पहले इस्लाम ने मना किया था कि तुम किसी भी गैर महरम को बिना निकाह के तुम अलाउ नहीं हो सकते रहने के लिए, किसी से बात नहीं कर सकते, किसी के साथ में तुम लिव इन रिलेशन तो दूर की बात नहीं कर सकते, नॉट अलाउड टू टॉक विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते, ये इस्लाम का फरमान। तो कैसे अल्लाह के नबी ने बताया होगा कि किसी भी बच्ची को पकड़ो और उसको अपने जाल में फंसा और उसका कत्ल कर दो? कौन सी किताब में लिखा? किसी भी किताब में कोई माए का लाल साबित नहीं कर सकता। वो नबी जो बेटियों का कत्ल होता था, अल्लाह के नबी ने कहा कि लोगों बेटी का कत्ल मत करो, ए लोगों तुम्हारे घर की रहमत है, ये माँ बन जाए तो इसके कदम के नीचे जन्नत है। पूछो दुनिया वालों से किसी ने ये मकाम औरत का दिया क्या? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये मकाम दिया। इसीलिए कहा गया है श्रीमद् भगवद गीता में, यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। अगर कोई आदमी अपनी बेटी की इज्जत नहीं करता, उसका सम्मान नहीं करता है, तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते, रमन्ते बसता नहीं है वहां पर परमात्मा, वहां पर ईश्वर नहीं आता, क्योंकि वहां पर बेटी का अपमान होता, बेटी की इज्जत लूटी जाती। ये पावर और पैसे वाले लोग जो कुर्सी इख्तिदार पर बैठे हुए होते, बेटियों की गरीबी का फायदा उठाकर उनकी इज्जत का, उनकी बॉडी का, उनके हुस्न का कीमत लगाकर रात को अय्याशी करते अपने घरों में और अपने फार्म हाउस के अंदर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये गलत है, ये नाजायज, ये हराम है। इसके खिलाफ प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा, रसूलुल्लाह ने कहा कि लोगों तुम्हारे घर में 2 बेटी है और उन दोनों बेटी की सही परवरिश करोगे, उन दोनों बेटी की सही तरबियत करोगे तो कल कयामत में मरने के बाद तुम और मैं ऐसे खड़े होंगे, दोनों एक साथ मिलकर खड़े होंगे। बेटी की सही तरबियत करने पर, बेटी की सही परवरिश करने पर आज जनाब इल्जाम लगाना बहुत आसान है। हमारी बेटियां अब समझती हैं वो उस बेचारे के ऊपर उसको सजा दीजिए। हम उन नौजवानों से भी कहेंगे कि नौजवानों, जितनी फिक्र और जितना तुम अपना एनर्जी लॉस करते हो लड़कियों के पीछे, उनसे संबंध जोड़ने पे, इतनी एनर्जी अगर तुम लॉस करो, रात को उठकर 2 रकात नमाज पढ़ोगे, अल्लाह तुम्हारी तकदीर बदल देगा। तुम्हारी परेशानियों को उसी वक्त हजरत अपने फरिश्तों के जरिए से हल करवा देगा कि ये जवान है, शाफुन नशा फी इबादतिल्लाह फहुवा फिल जन्नह। देखो ये जवान है, इसके खून में गर्मी है, ये गुनाह कर सकता है, ये इंटेलिजेंट खूबसूरत है, ये ताकतवर है, पैसा भी है, ये जिना कर सकता है, लेकिन मेरी वजह से डरता है, मेरे कुदरत से डरता है और मुझसे डर कर देखो अच्छा काम कर रहा है, जाकर देखो इसकी क्या जरूरत है। तो अल्लाह तबारक व तआला दुआ तुम जमीन पर करोगे, आसमान पर अल्लाह तुम्हारे लिए सही फैसले फरमाएगा। ऐसे नहीं तो खामखा बदनाम करना
उसको कि नहीं मुसलमान था इसीलिए उन्होंने गैर मुस्लिम बेटी के साथ ऐसा किया। गलत है ये। इस्लाम में उनके शुरू दिन से ही जिस दिन उसने बोला होगा हाय हेलो, तभी से इस्लाम ने कहा कि नहीं, इजाजत नहीं है इसकी। दुनिया वाले जायज कह रहे हो, लेकिन इस्लाम ने कहा कि ये जायज नहीं। इस्लाम तो तभी से वार्न करना था ना, ये रिश्ता गलत है, ये रिश्ता गलत है, आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो। खामखा जब हो गया, घटना हो गया, अब उसको किसी एक मजहब के ऊपर डालना और उस मजहब को बदनाम करना, तरह तरह से बदनाम करना गलत है। अल्लाह के नबी वो हैं, जो भी आदमी मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी को मानेगा वो यहाँ पर भी कामयाब होगा और मरने के बाद भी कामयाब होगा। कैसे कामयाब नहीं होगा तो अल्लाह के नबी कामयाब कराएंगे उसको। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसीलिए उन्होंने कहा, हार्ट ब्रेडली एक बहुत बड़ी किताब का राइटर है, उन्होंने अपनी किताब में जगह दी है कि मोहम्मद इसलिए बेहतर हैं, इसलिए बेस्ट है, वो दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। एक आदमी सवाल करता है कि मौलाना मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में कैसे कामयाब? आज दुनिया में कौन कामयाब है? जिसके पास बहुत सारे पैसे हों, रुपए हों, बंगले हों, गाड़ियां हों, पावर हो, वो कामयाब। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास तो इनमें से कोई भी चीज नहीं थी। लोग पूछता है कि मौलाना मोहम्मद तो सिर्फ अल्लाह के करीब करने के लिए तरीके बताए और इबादत सिखाने के लिए आए, और हम दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं। हाउ कैन आई सक्सेस इन द वर्ल्ड? प्लीज टेल मी इन द लाइफ, द लाइफ ऑफ प्रॉफिट्स मेथड। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी में बताइए हम कैसे कामयाब हो सकते। एक आदमी एतराज कर देता, हम मानता हूं कि आपके नबी ठीक है, परफेक्ट है, लेकिन दुनियावी एतबार से आपके नबी कामयाब नहीं है, दीनी एतबार से कामयाब हैं। अब अगर हम दुनियावी एतबार से कामयाब बनना चाहेंगे तो हमको तो दुनिया के लोगों का सहारा लेना पड़ेगा। अगर हम ताजिर बनना चाहते हैं तो मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, विजय माल्या, टाटा बिरला, इन लोगों की जिंदगी देखनी पड़ेगी। और अगर हम दुनिया के अंदर अब और दूसरी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर हम लखनऊ से जनाब दिल्ली जाना चाहेंगे तो कैसे जाएंगे? मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी तो काम नहीं आ सकती नहीं यहाँ पर, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ऊंट पर चलते थे, ऊंट पर चलना सुन्नत है, घोड़े पर चलते थे, घोड़े पर चलना सुन्नत है, खच्चर पर सवारी करते थे, खच्चर पर चलना सुन्नत है। तो आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी दुनियावी एतबार से सक्सेस नहीं है, दीनी एतबार से सक्सेस हो सकती है। प्रॉफेट मोहम्मद की जिंदगी दुनियावी एतबार से नहीं, दुनियावी एतबार से दुनिया के लोगों की बातों पर और उनके प्रोडक्ट पर और उनके मेथड के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारना होगा। ये भी गलत सोच, ये भी गलत एतराज। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सिर्फ नबी बनकर नहीं आए थे, प्रॉफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह रोल मॉडल थे। रोल मॉडल किसको कहा जाता? जिसकी जिंदगी के अंदर सारी चीजें मौजूद हो, आप उनकी जिंदगी की किसी भी हिस्से को लेकर अपनी जिंदगी शुरू करते हैं तो आप दुनिया में भी कामयाब, एंड टू द डे ऑफ जजमेंट एंड आफ्टर हियर डेफिनेटली यू विल सक्सेस इन दिस वर्ल्ड एंड आफ्टर हियर, यहाँ पर भी कामयाब और मरने के बाद भी आपके कदम चूम सकती। दुनिया वालों एतराज करते हो कि मोहम्मद सिर्फ दुनियावी एतबार से कामयाब है, दीनी एतबार से कामयाब नहीं है। कैसे? एक आदमी सवाल करता है कि हाउ कैन आई बी अ ग्रेट इकोनॉमिक पर्सन? मैं बड़ा ताजिर कैसे बन सकता हूँ? जरा दिखाओ। तो हमें मुझे मालिया की जिंदगी देखनी पड़ेगी ना मौलाना, अनिल अंबानी की जिंदगी देखनी पड़ेगी ना मौलाना, आपके लखनऊ एयरपोर्ट को खरीदने वाले अदानी की जिंदगी देखनी पड़ेगी ना मौलाना, ये टाटा साहब की जिंदगी देखनी पड़ेगी हमें, तब जाकर हम सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। दुनिया वालों नहीं, ये तो वो लोग हैं जो पैसों को रिश्वत
की तरह रिश्वत देकर, रिश्वत की थैलियां बहा बहा कर, खोल खोल कर जनाब चैनलों को खरीदते हैं, कंपनियों को खरीदते हैं। इसको आप कहते हो कि ये कामयाब ताजिर। गलत है। कामयाब ताजिर उसको कहा जाता है जिसके तिजारत के अंदर ईमानदारी हो, जिसकी तिजारत के अंदर शफाफियत हो, जिसकी तिजारत के अंदर गलत बयानी ना हो, झूठ से कोई ताल्लुक ना हो। अगर ऐसी तिजारत दुनिया के अंदर अगर किसी महान ताजिर ने किया है तो उस शख्स का नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उठाओ तारीख। 20 साल की उम्र में मोहम्मद रसूलुल्लाह, उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं थे, उस वक्त मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह थे। 20 साल की उम्र में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तिजारत में वो कामयाबी आपने हासिल की थी कि ये कुछ नहीं, ये तो शेयर मार्केट के NFT को डाउन करते हैं, बढ़ाते हैं, खरीदते हैं, ऊपर नीचे करते हैं तो जनाब इनकी शेयर बड़ी ग्रोथ करती है। ये झूठे, ये लुटेरे, ये गद्दार हो सकते, ये झूठ बोलते, ये गद्दारी करते, ये रिश्वत की थैलियां खोल खोल कर शेयर मार्केट के उन लोगों को, एजेंटों को खरीदते हैं जिन्हें पहले से पता होता है कि कौन से प्रोडक्ट के अंदर शेयर बढ़ेगा, तब जाकर जनाब उन वो ग्रोथ करते। लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ अगर इस दुनिया को तिजारत किसी ने सिखाया है तो उसका एक ही नाम है मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। बताओ दुनिया में अमीन का खिताब किसको मिला है तिजारत की दुनिया में? मोहम्मद रसूलुल्लाह को तिजारत की वजह से अमानत का खिताब दिया था एक यहूदी ने, उसका नाम था साइद बिन कैस अल मखजूमी, जिसका रियल नाम जर्जीस था। अल्लाह के नबी उनसे पैसे लेकर 20 साल की उम्र में तब तिजारत करते थे। पैसे आते ही फौरन उन रुपयों को आप वापस करते। वो शख्स मजबूर हुआ ये कहने पर कि मैंने ताजिर देखे लेकिन कोई ना कोई कमी बेशी होती है, लेकिन मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अगर 5 रुपए लेकर जाता है तो मुझे 5 रुपए 10 पैसे वापस करता। इनकी जुबान के अंदर सच्चाई है, ये झूठ नहीं बोलता, पूरी अमानतदारी से काम करता है। इसलिए लोगों सुनो, ये ताजिर अमीन अगर मक्का में कोई है तो शख्स का नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है। किसी ने अमीन का खिताब हासिल किया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तिजारत की दुनिया में। इसीलिए मैं कहता हूं कि लोग अगर कहते हैं कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सिर्फ दुनिया दीनी एतबार से सक्सेस है कि इबादत कैसे करना है, बैतुल खला में कैसे जाना है, पड़ोसियों के साथ कैसे रहना है और क्या क्या करना है, ऐसा नहीं। दुनियावी एतबार से आप क्या देखना चाहते? ताजिर बनना चाहते? 20 साल की उम्र में अल्लाह के नबी के बारे में साइद बिन कैस अल मखजूमी से पूछो कि हु वाज मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, वो बताएगा। आपको अगर दोस्त चाहिए, सच्चा दोस्त, पूछो अबू बकर सिद्दीक से, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम बताएगा। आपको अगर बेहतरीन शौहर चाहिए, पूछो अम्मा आयशा से, खदीजतुल कुबरा से, आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम वो बताएंगे। आपको अगर बेहतरीन कर्नल चाहिए, बेहतरीन सिपहसालार चाहिए, बेहतरीन लड़ाकू और बेहतरीन कमांडर इन चीफ चाहिए तो ग़ज़वे हुनैन की तारीख उठा करके देख लो। नबी तने तन्हा खड़े होकर कहते अना नबी ला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब। आओ, किसी माँ ने दूध पिलाया है, किसी के कलाई में वो ताकत है तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का मुकाबला कर ले। ये वो तारीख है जो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में समझते हैं कि नहीं, आप अलैहिस्सलाम सिर्फ इबादत बताने आए थे, आपने दुनिया के बारे में कुछ नहीं बताया। एक आदमी और भी ये सवाल करता है, मौलाना प्रोफेट मोहम्मद अल्लाह के नबी बिल्कुल सही, लेकिन एक बात बताइए, हर जगह पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का फॉलो नहीं कर सकते हैं ना? हमने कहा कि हर जगह कर सकते हैं। बोला कैसे? हमने कहा कि बैतुल खला में जाते हो तो कैसे बैठते हो? उन्होंने कहा कैसे बैठते हैं? बैतुल खला में जाते टॉयलेट में बैठ जाते। हमने कहा कि नहीं, तरीका और तरतीब भी। कौन से पैर पे ज्यादा वजन डालकर बैठना है? बोला हाँ। हमने कहा कि हाँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया। सुन्नत तरीका, अदब क्या है बैतुल खला में जाकर बैठने का अदब?
टॉयलेट बाथरूम में बैतुल खुला में जाने का, कौन से पैर आप पहले दाखिल करेंगे, कौन से पैर से बाहर निकलेंगे, ये सारी तरतीब, ये सारे आदाब अगर कहीं पर है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी के अंदर आपको मिल सकता। हमने कहा कि बुलाओ, पूछो दुनिया वालों से जिनको एतराज नहीं बता पाए। बोला अच्छा मौलाना एक बात बता दीजिए कि आज हम लोग बुलेट पे बैठते हैं, इनफील्ड पे बैठते हैं, अपाची पे बैठते हैं, खपाची पे बैठते हैं, मारुति पे बैठते हैं, BMW पे बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं। हमको दिल्ली जाना हो तो राजधानी में बैठकर जाते हैं, हमको अगर और तेजी के साथ जाना हो तो हवाई जहाज पर बैठकर जाते हैं। जरा मौलाना ये बताइए, अल्लाह के नबी के जमाने में तो ये चीज थी नहीं। अल्लाह के नबी को अगर माने तो वही ऊंट पर जाना होगा, और ऊंट पर यहां से दिल्ली पहुंचते पहुंचते 1 हफ्ता लग जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि मोहम्मद को मानो हर शोबे में, हम मान ही नहीं सकते। तो आप ही कहेंगे कि अच्छा ट्रेन से भी सफर करना जायज है, जा सकते हैं। तो फिर क्या बात मानने के लिए, क्या फिर कैसे आशिक हुए हम जो मोहम्मद जो रसूलुल्लाह की हर एतबार से हम पैरवी नहीं कर सकते। तो एक आदमी सवाल करता है कि आप अलैहिस्सलाम के हर जगह पर पैरवी जरूरी नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी के अंदर में तेज रफ्तार सवारी नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में तेज रफ्तार कोई ऐसी सवारी नहीं जिस पर बैठकर हम दिल्ली जा सकें, ये चांद पर जा सकें, आसमान पर जा सकें। लोग एतराज करते हैं, हम कहेंगे कि नहीं, तुम्हारा एतराज गलत है। आज अगर ट्रेन में या बुलेट ट्रेन में या हवाई जहाज पर बैठकर जाना गर्व की बात समझते हो और ये कहते हो कि हम तो दुनिया वालों को मान रहे हैं, आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी बिल्कुल अधूरी है, इसलिए हम दुनिया को मानना, हमें दुनिया को मानना होगा। मैं ये कहूंगा कि ये भी गलत। आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी में आप अलैहिस्सलाम ने तेज रफ्तार सवारी पर बैठकर भी सफर किया है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, और ऐसी तेज रफ्तार सवारी, ऐसी सवारी की कयामत तक कोई भी साइंसदान, कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी टेक्नोलॉजी वैसी तेज रफ्तार सवारी नहीं बना सकती जिस पर बैठकर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सफर किया। और दुनिया का सफर नहीं, आप हवाई जहाज पर बैठेंगे तो 1 घंटे में सिर्फ 1000 किलोमीटर जा सकते, आप रॉकेट पर बैठेंगे तो 25 मिनट में 1000 किलोमीटर जा सकते, उससे तेज रफ्तार सवारी नहीं बनी। राजधानी पर बैठेंगे तो 1 घंटे में 80 किलोमीटर की रफ्तार तय करेगी, और अगर आप शताब्दी में बैठेंगे तो 1 घंटे में 60 और 70 किलोमीटर की रफ्तार उसकी होती। अगर आप बुलेट ट्रेन पर बैठेंगे तो 1 घंटे में 350 किलोमीटर आप जा सकते, लेकिन आप अल्लाह के नबी एक ऐसी तेज रफ्तार सवारी पर बैठे, ये सारे साइंसदान बैठकर सबका दिमाग एक तरफ, सारी तेज रफ्तार सवारी एक तरफ, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सवारी एक तरफ। उठाओ, रफ्तार का मुकाबला करना हो तो तुम रफ्तार का मुकाबला करो बुर्राक के जरिए से। बुर्राक की वो रफ्तार थी जिस पर नबी बैठते हैं। उम्मे हानी के घर से आप अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दिस जाते, बैतुल मक़दिस में नमाज पढ़ाकर आप अलैहिस्सलाम फिर बुर्राक पर बैठते हैं। आज चांद पर पहुंच गए तो तुम कहते हो कि हम सबसे आगे बढ़ गए क्योंकि हम चांद पर चले गए, हम रब ने रॉकेट ऐसा लॉन्च किया कि हम चांद पर पहुंच गए। Therefore we are success because we have reached at the moon, इसलिए हम कामयाब हैं कि हम चांद पर पहुंच गए। लेकिन दुनिया वालों, चांद पर पहुंचे हो तो इतराते हो, जरा सोचो उनको फिर उनका कैसा गुमान होगा जो चांद पर नहीं बल्कि बुर्राक पर बैठते हैं। तो चंद लम्हों में चांद को क्रॉस करके कहां जाते, पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर, चौथे आसमान पर, 5वें और 6ठे और 7वें आसमान पर, वहां से आके बैते मामूर पर जाते, वहां से आके जहां पर रब्बे जुल जलाल की तजल्ली है वहां पर पहुंचते। पहुंचा है कोई, तुम तो चांद पर पहुंचे हो, पहले आसमान को छू कर आए तुम छू नहीं सकते, कयामत आ सकती है लेकिन पैमाए का लाल पहले आसमान को नहीं छू सकता। हमारे नबी तो पहले आसमान की सैर तफरीह करके आए, दूसरे आसमान के दरवाजे से होकर तीसरे आसमान पर पे गए, चौथे, 5वें, 6ठे आसमान पर गए। और कितनी देर में जनाब, आज तुम रॉकेट में चांद पर जाते हो तो तुम्हें 6 महीना लगता है। हमारे नबी ने तो इतनी तेज रफ्तार बुर्राक पर बैठकर सवारी की कि ये जन्नत और जहन्नम पूरे ब्रह्मांड का चंद सेकंडों में, ये पूरी दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड को सैर तफरीह करके इस जमीन पर आ जाते हैं। कयामत तक कोई माए का लाल इतनी तेज रफ्तार सवारी नहीं बना सकता जो बुर्राक का मुकाबला कर पाए। है कि नहीं तेज रफ्तार सवारी? अब लोग कहते हैं कि मौलाना
हम हर चीज में वी आर हेल्पलेस। हाउ कैन आई फॉलो द मेथड ऑफ द लास्ट प्रॉफिट? इट इज वेरी इम्पॉसिबल। अल्लाह के नबी की जिंदगी के अंदर इशारा जरूर है इशारा। देखो, पहचानो, परखो तो पता चल जाए। और अल्लाह के नबी सिर्फ हमारे चूंकि नॉन मुस्लिम सनातन धर्मी भाई बैठे हैं, मेरे सनातन धर्मी भाइयों, अभी मेरे पास एक चादर है मेरे बैग में। परसों के जलसे में 9 तारीख का एक जलसा सुपौल में हुआ। वहां पर हमारे चेयरमैन यादव भाई उन्होंने हमको ला करके, बल्कि कम से कम 15-20 उलमा को उन्होंने चादर गिफ्ट में किया। सारे रजाकार हमारे बिरादरान वतन थे, सारे के सारे। पुलिस प्रशासन की पूरी गाड़ी आई, सारी बातें सुनी, बल्कि ये समझिए कि जलसा उन्होंने कराया था।